बीजेपी के मिशन 2024 से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। ज्ञानवापी का उठाया मुद्दा, कहा उसे मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। क्या सवाल की मस्जिद है तो फिर त्रिशूल क्या कर रहा है? वापी काशी विश्वनाथ मंदिर इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ज्ञानवापी पर हुई है ऐतिहासिक गलती। ज्ञानवापी की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम समाधान चाहते हैं। सीएम योगी बोले कि ज्ञानवापी पर मुस्लिम समाज की ओर से आना चाहिए प्रस्ताव। देश में रहना है तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, मजहब को नहीं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। सीएम योगी ने कहा कि मैं 6 साल से ज्यादा वक्त से यूपी का सीएम हूं और इस बीच में नहीं हुआ प्रदेश में कोई भी दंगा। दूसरे राज्यों में चुनावी हिंसा का उठाया मुद्दा, कहा कि लोग इस पर गौर करें। एसपी सांसद एसटी हसन का बयान कि बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों ने किया सब्र, लेकिन अब 2024 ध्यान में रखकर 300 से ज्यादा की सूची का हो रहा जिक्र। सांसद एसटी हसन ने कहा कि ठहरे हुए पानी पर लाठी मारेंगे तो हलचल होगी, लेकिन पानी फिर से स्थिर हो जाएगा। आप ठहरे हुए पानी पे लाठी मारेंगे तो हलचल होगी, लेकिन पानी फिर मिल जाएगा। आप ठहरे हुए पानी पे लाठी मारेंगे तो हलचल होगी, लेकिन पानी फिर मिल जाएगा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान, बोले ज्ञानवापी की शिलाएं, ज्ञानवापी के पत्थर, ज्ञानवापी का कण कण कह रहा है कि वहां पर महादेव का मंदिर है। सच छिपाने वाले एएसआई के सर्वे से डर रहे हैं। और आज जो अवशेष बचे हुए हैं वो भी यही बता रहे हैं कि इसी स्वरूप में यहाँ पर महादेव विराजमान थे। सर्वे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विज्ञान से जो डर रहे हैं वो बार बार सर्वे को रुकवाने के लिए भाग रहे हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी का बयान सराहनीय, मुस्लिम के लिए सौहार्द दिखाने का एक मौका है। खुद हिंदुओं को सौंप दे ज्ञानवापी। योगी आदित्यनाथ जी का बयान बहुत ही सराहनीय है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्षकारों को हिंदुओं को मंदिर सौंप देना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष चुनावी साल में सिर्फ राजनीति कर रहा है, वो सदन से भागने का काम कर रहा है, भाग नहीं ले रहा। विपक्ष अशांति फैलाने का काम ना करे, भय और भ्रम फैलाने का काम ना करे, चर्चा में भाग ले और सुनने का भी हिम्मत रखे ताकि उनको पूरी जानकारी मिले। मणिपुर के मुद्दे पर सदन में आज भी बरपा हंगामा। विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में पीएम मोदी के बयान की मांग करते हुए जमकर की नारेबाजी। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सरकार मणिपुर के मसले पर चर्चा चाहती है। आज दोपहर 2 बजे इस पर हो जाए बहस। पूरा सदन इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए और आज दोपहर को 2 बजे मणिपुर के ऊपर चर्चा शुरू की जाए। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, 9 दिनों से मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है विपक्ष, लेकिन मांग को सुना नहीं जा रहा, अनसुना किया जा रहा है। 9th or 10th day, continuously all India party, they are giving notices to discuss it. राज्यसभा में लगातार हंगामे के बाद से कार्यवाही 2 बजे तक के लिए की गई स्थगित। लोकसभा में भी मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान का गूंजा शोर। विपक्षी सांसदों ने जमकर की नारेबाजी। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नई शिक्षा नीति के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दी बधाई। का इस दौरान बहुत अच्छा काम हुआ, वहीं जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे विपक्षी दलों के सांसद। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिक्षण संस्थाओं को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए अनुदान का किया जिक्र, लेकिन विपक्षी सांसदों की नारेबाजी नहीं थमी थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार बहस के लिए तैयार, विपक्ष को सदन में संवेदनशीलता के साथ रखनी चाहिए बात। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में मणिपुर के हालात पर विपक्ष के सांसदों को दी गई जानकारी। आज दिल्ली सेवा बिल पर लोकसभा में पेश होने की इस बिल की संभावनाएं। दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है ये बिल।
सूत्रों के मुताबिक दोपहर 2 बजे गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में दिल्ली का ये बिल पेश करेंगे। दिल्ली बिल पर मोदी मंत्रिमंडल ने मंगलवार को मुहर लगाई थी। दिल्ली बिल को विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए माना जा रहा है पहली अग्नि परीक्षा। केजरीवाल से कांग्रेस कर चुकी है दिल्ली बिल के विरोध का वादा। मुंबई में चलती ट्रेन में गोलीबारी, 4 लोगों की गई जान। गुजरात से मुंबई जा रही थी सुपरफास्ट ट्रेन, B5 बोगी में गोलीबारी हुई। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन पर है चलती ट्रेन में गोली चलाने का आरोप। बोरीवली और मीरा रोड के बीच में गोलीबारी हुई। 3 यात्री शामिल। गोलीबारी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान जगदीश चौक पर मचा कोशिशें हुई, धक्का मुक्की की कोशिशें की गई। उदयपुर में मुहर्रम जुलूस पाने के लिए पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। गनीमत रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। आज सावन का चौथा सोमवार उज्जैन में महाकाल की भस्म आरती के बाद के बीच में भक्तों ने किए दिव्य दर्शन। सावन के चौथे सोमवार को का लगातार था जलाभिषेक के लिए लंबी लंबी कतार दिखी। प्रयागराज में उमड़े हुए नजर आए लोग। 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीकों का किया गया पूजन। गोरखपुर में मुक्तेश्वरानंद मंदिर में जुटे शिव भक्त, पूजा अर्चना की गई। फतेहाबाद में रुद्राक्ष की मालाओं से निर्मित किया गया शिवलिंग, भक्तों ने पूजा की। गुवाहाटी में भी शिव भक्तों की दिखी अगाध श्रद्धा। श्रद्धालुओं ने दुग्धाभिषेक के साथ बेल भी अर्पित किए। 50 साल के हुए अभिनेता सोनू सूद, प्रशंसकों के साथ मनाया जन्मदिन। ढोल नगाड़ों के साथ जुटे प्रशंसक, फूल बरसाए। दीवारों पर द रियल हीरो के पोस्टर लगे। प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा ने मनाया अपना 70वां जन्मदिन। पार्टी में पहुंचे बॉलीवुड की कई दिग्गज हस्तियां। उत्तरकाशी में फिलहाल बारिश तो बंद हुई, लेकिन पहाड़ों के दरकने का सिलसिला जारी। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते मार्ग बंद। उत्तरकाशी के यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ, आवाजाही प्रभावित। जयपुर भारी बारिश और आंधी तूफान का अनुमान, प्रशासन ने लोगों को किया सजग। पुडुचेरी के यानम में भारी बारिश के चलते गोदावरी नदी में बाढ़, निचले इलाकों में पानी भरने लगा। लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में शिफ्ट किया गया। विदिशा की बेतवा नदी में डूबी एक महिला का शव मिला। लगातार 3 दिनों से किया जा रहा था रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रोड के बीचों बीच में भूस्खलन हुआ और मलबा नीचे आया। इसकी वजह से प्रशासन ने मलबे को साफ किया। हिमाचल के सोलन में पहाड़ों से पत्थरों के गिरते हुए एक वीडियो सामने आया है। सोलन में भारी बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और कई जगहों पर जमीन धंसी, हाईवे पर दरारें पड़ी नजर आई। एमपी के श्योपुर में महिला टीचर ने बारगी उफनती नदी स्कूल से घर पहुंचने की जल्दबाजी में उठाया जान जोखिम में डाली। उत्तरकाशी में सड़क पर हवा में लड़की गाड़ी के 2 पहिए, चालक की सूझबूझ के चलते 5 लोगों की जिंदगी बच गई। गुजरात के डांग में सुहाना मौसम, उसका आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं पर्यटक। नदी नाले उफान पर है। पाली में नदी पार करते वक्त पानी में फंसी बस जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में बाढ़ में कुत्ता फंस गया। कई टीमों ने मिलकर इस कुत्ते को निकाला बाहर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जारी की एडवाइजरी, मसूरी को बचाने के लिए कदम उठाने की जरूरत। जगह जगह दिख रही हैं दरारें। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान, कहा कि कैसे रोक दे पर्यटन को, विभागों की लापरवाही के चलते होता है अतिक्रमण। रायपुर में बीजेपी के केदार कश्यप ने कांग्रेस पर कसा तंज। 2 अगस्त से संकल्प शिविर शुरू करने जा रही है कांग्रेस। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानाचार्यों और स्कूल प्रबंधकों के साथ की बातचीत, सर्किट हाउस में बैठक। ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने धर्मवीर आनंद दिघे कैंसर अस्पताल और त्रिमंदिर कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास का कार्यक्रम में भाग लिया। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में महिलाओं पर हुए हमले की पूरी दुनिया ने निंदा की और पूरी दुनिया ने देखा ही नहीं। गवर्नर रवि के खिलाफ सीएम एमके स्टालिन का तंज, कहा कि रागी को राज्यपाल बने रहना चाहिए क्योंकि वो पूरी तरह से डीएमके के पक्ष में। जयपुर में धार्मिक नेताओं ने सीएम गहलोत से की मुलाकात, उनके आवास पर पहुंचकर उनका हालचाल जाना। इंदौर में पूर्व सीएम कमलनाथ आदिवासी युवा महापंचायत कार्यक्रम में हुए शामिल, साथी कन्हैया कुमार और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी पहुंचे।
लुधियाना में 2 भारतीय युवक बाढ़ में बहकर पहुंच गए पाकिस्तान की सीमा पर। पाकिस्तानी रेंजर्स ने फ्लैग मीटिंग में जानकारी दी। बहराइच में धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। बाद में जमानत हुई। संगरूर में सीएम की तरफ से नियुक्ति पत्र को अध्यापकों को जो दिया गया था उनको जलाया गया। पानी की टंकी पर पिछले 48 दिनों से लगातार रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पथ दर्शनार्थियों के लिए खुला और भक्तों के चेहरे भी खिले। रेवाड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जन संवाद कार्यक्रम में लिया भाग। समर्थकों से की बातचीत। मेहसाणा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने पाटीदार स्नेह मिलन कार्यक्रम में लिया भाग। लोगों को किया संबोधन। चेन्नई में अयोध्या आर्य वैश्य चैरिटेबल ट्रस्ट ने बंगारो ज्वेलर्स परिवार के लिए सम्मान समारोह रखा। दिखी लोगों की भारी भीड़। पुणे अग्निशमन विभाग ने डामर के एक ड्रम में फंसे हुए 2 कुत्तों को बचा लिया। घटना का वीडियो सामने आया। पटना में मुहर्रम के मौके पर लाठी चलाते दिखे आनंद मोहन। वीडियो वायरल। शिमला में किसानों ने सेब की फसल को नाले में बहाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोगा में 2 गुटों में जमकर मारपीट। बस स्टैंड से सामने आई मारपीट की तस्वीरें। गाजियाबाद में कार की सनरूफ खोलकर छत पर बैठकर शराब पीते कुछ युवक नजर आए। चेन्नई में नशे में धुत ड्राइवर ने मारी पुलिस की गाड़ी को टक्कर। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में 2 मासूमों से दरिंदगी। एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। सहारनपुर में एक ढाबे पर 2 गुटों के बीच में जमकर फायरिंग। घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच। मदुरई में टोल प्लाजा पर अनियंत्रित ट्रक ने वैन को मारी टक्कर। मौके पर 2 लोगों की मौत। धौलपुर में 15 साल के नाबालिग से दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भिंड में तेल से भरा हुआ टैंकर पलटा। ग्रामीणों में सरसों के तेल को लूटने की होड़ नजर दी। ग्वालियर में प्रेम प्रसंग में युवती की जहर खाने से मौत। जहर खाने से पहले एक प्रेमी को फोटो भी भेजी। असम के बोगाई गांव में ट्रेनों में शख्स किन्नर बनकर पहुंच रहे थे। वसूली कर रहे थे। मामले में 6 गिरफ्तार। अलवर में 2 नाबालिग बहनों से दुष्कर्म। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। धौलपुर में सांप के काटने से भाई बहन की मौत। इलाज के बजाय झाड़ फूक कराते रहे परिजन। आरा में कुरकुरे देने के बहाने पड़ोसी ने 5 साल की मासूम बच्चे के साथ किया दुष्कर्म। बच्चे की हालत गंभीर। हापुड़ में विधायक के ड्राइवर पर व्यापारी को मारपीट कर घायल करने और जान से मारने की देने की धमकी। घटना सीसीटीवी में कैद। एफआईआर दर्ज। हरिद्वार के कनखल पुलिस स्टेशन के पास में यूपी परिवहन की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। कई यात्री जख्मी हो गए। बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर 5 कारों की भीषण टक्कर। 7 लोग घायल। कैमूर में खलर ट्रैक पर पहुंचे जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस। बड़ा हादसा होने से टला। बोकारो में युवती ने जबरन धर्मांतरण और यौन शोषण का लगाया आरोप। महिला थाने में मामला दर्ज। आंध्र प्रदेश के एल्लुरु में भूमि विवाद मामले में व्यक्ति की आंखों में मिर्च झोंकने के बाद उस पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने संज्ञान लिया। लखनऊ में चैरिटी शो करवाने का झांसा देकर लगभग 9 करोड़ की ठगी करने के वाले गिरोह का मास्टरमाइंड पुणे से गिरफ्तार। झारखंड के रामागढ़ में मानव तस्कर के चंगुल से 3 नाबालिग समेत 5 लोगों को आरपीएफ ने रेस्क्यू किया। कानपुर में चेन लुटेरों से हुई पुलिस की मुठभेड़। 2 लुटेरे गोली लगने से घायल। दोनों ही अस्पताल में भर्ती। नोएडा पुलिस और नार्कोटिक्स की संयुक्त टीम ने ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। 370 किलो ड्रग्स बरामद।